जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक सा वीडियो, और ये जितना ज्यादा बेसिक है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को जनरली इस टॉपिक में डाउट होता ही होता है। और इस टॉपिक का नाम है आज हमारे पास यूनिट कन्वर्जन। बड़ा ही बेसिक सा वीडियो है और सभी यूनिट कन्वर्जन के बीच के आप जो भी डाउट होंगे वो आपको यहाँ पे आज सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिलहाल लेंथ की, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप लेंथ से कुछ ज्यादा ही डील जो है वो करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि जब भी हम कोई बड़े वैल्यू से, ध्यान से समझना, बड़े वैल्यू को जब छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, अच्छे समझना, बड़े वैल्यू से जब हम छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आप हमेशा किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हो। बस ये चीज एक बेसिक है, ये आपके पास एक बेसिक चीज है, इसको आपको दिमाग में रखना है। सारे डाउट आपके पास कन्वर्जन वाले क्लियर हो जाएंगे। जब एक बड़े वैल्यू को अगर आप छोटे वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तो किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। वो न्यूमेरिक वैल्यू भी आपको बता दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। वही आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो भाई। अगर हम छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, एरो का खेल है, ध्यान समझेगा, एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, इस एरो के ऊपर क्या करेंगे आपकी बार डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? किसी ना किसी न्यूमेरिक वैल्यू से। वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा अभी हम आपको बता देंगे। सबसे पहले इसको दिमाग में डाल लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर ये एक बार आपके दिमाग में चला गया उसके बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी कन्वर्जन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 1 kg है। 1 kg की वैल्यू कितनी होती है? 1000 ग्राम। आप लोगों को सभी को मालूम ही होगा कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, राइट? ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे को ना 2 kg की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि आपको 2 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो पहले आपको समझना है कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आपको पता है केजी काफी बड़ी वैल्यू है और ग्राम जो है काफी छोटी वैल्यू है। तो जब आप बड़े से छोटे वैल्यू की तरफ जा रहे हो तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, क्योंकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है। क्योंकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू मालूम है, इनका जो रिलेशन है वो 1000 का है। तो या तो 1000 से मल्टीप्लाई होंगे या तो 1000 से डिवाइड होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, बड़े वैल्यू से हमें छोटे वैल्यू की तरफ जाना है तो मैं 2 को क्या करूंगा? 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो ये 2000 आपके पास ग्राम में आंसर आ गया। सो 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। आगे बात समझ में? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। वहीं अगर आपके पास कुछ ग्राम्स में वैल्यूज गिवन है, लाइक मैंने बोला कि 200 ग्राम्स है आपके पास, कितना? 200 ग्राम्स। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू केजी। सो ऑलरेडी वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन केजी एंड ग्राम इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कन्वर्जन फॉर कन्वर्जन बिटवीन ग्राम्स एंड केजी इज 1000। तो या तो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने वाले हो या तो आप 1000 से डिवाइड करने वाले हो। बस आपको ये पता करना है, ठीक है ना, कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपको बेसिक सी चीज बताई मैंने आपको कि भाई बड़ा सा कौन सा है, बड़ा वाला यूनिट कौन सा है, छोटा वाला यूनिट कौन सा है। तो ग्राम्स छोटा है, केजी बड़ा है, तो कुछ मत करो, छोटे से बड़े में जाना है तो आपकी बार क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपको पास डिवाइड कर देना है। किससे? इनके बीच के रिलेशन के लिए कितना है आपके पास? 1000 है। तो आपके पास 200 को आपको क्या करना है? 1000 से डिवाइड करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 0.2 kg। सो द आंसर इज 0.2 kg। ग्राम्स को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? केजी में। आई बात समझ में? ठीक है। चलिए लेंथ की अभी हम बात करते हैं। अभी हमने आपको एक छोटा सा रिलेशन बताया मास के बीच में। आइए मैं आप लोगों को लेंथ से रिलेटेड सभी जो डाउट्स होते हैं उसे मैं क्लियर करवा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं किलोमीटर की, तो किलोमीटर कहीं ना कहीं एक बड़ी यूनिट है जिसे आप यहाँ पे डील करने वाले हो। इससे छोटी यूनिट होती है आपके पास हेक्टोमीटर। क्या होती है आपके पास? हेक्टोमीटर। इससे छोटी यूनिट होती है आपके पास डेकामीटर। डेकामीटर को DAM लिखते हैं, ध्यान रहे, DM मत लिख देना, क्योंकि DM इज डेसीमीटर। दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। सो किलोमीटर, देन हेक्टोमीटर, देन यू हैव डेकामीटर। उसके बाद आपके पास आता है मीटर, और मीटर के बाद आता है आपके पास डेसीमीटर, और डेसीमीटर को हम सिर्फ DM बोलते हैं। तो इन चीजों को लिख लीजिएगा जिसमें आपको डाउट होगा। उसके बाद आपको आना है सेंटीमीटर, उसके बाद आपको आना है मिलीमीटर में। तो ये सबसे बड़ी यूनिट है और ये आपके पास छोटी यूनिट है। तो यहाँ पे मैं एरो लगाकर लिख देता हूं, इधर से इधर जब हम जा रहे हैं तो आपके पास इधर बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। अच्छे से याद रखना, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी यूनिट से हम छोटे यूनिट के ओर जा रहे हैं, और इनके बीच में गैप कितना मालूम है? सिर्फ 10 का। यहाँ से यहाँ पे आओगे तो 10 का गैप है, यहाँ से आओगे तो 10 का गैप है, यहाँ से आओगे 10 का गैप है, यहाँ से आओगे 10 का गैप, यहाँ से आओगे 10 का गैप, यहाँ से आओगे तो आपके पास 10 का गैप। सिर्फ और सिर्फ 10 का गैप आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इनके बीच में रिलेशन क्या। अगर आपने ये याद रख लिया फिर सभी के सभी लेंथ वाले जो प्रॉब्लम है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर वो कितने हेक्टोमीटर के इक्वल होगा? सो यू विल से 10 हेक्टोमीटर के इक्वल होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। ओके नेक्स्ट, 1 किलोमीटर जो है वो कितने डेकामीटर के इक्वल होगा? तो यहां से यहां तक आने में 1 0 1 0 2 0 मतलब 100, तो 100 डेकामीटर के इक्वल होने वाला है आपके पास। कितना हो जाएगा? 100 डेकामीटर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली 1 किलोमीटर विल बी इक्वल टू इन मीटर। सो यहां से यहां तक 10 10 10 तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000, सो इट विल बी 1000 मीटर के इक्वल। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आपने बहुत बार यूज किया होगा। सिमिलरली यहां से आपके पास आगे जा सकते हैं 0 0 0 0 आप लगा सकते हैं, बिंदास रहिए, किसी भी तरह की कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप इस एरो को पहचान ले भाई, इधर से इधर जा रहे हैं, और ये आपको मैंने लिखकर बता दिया कि हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ओके ग्रेट। तो ये कहानी हो गई आपके पास लेंथ के कन्वर्जन की। अब यहां से आपको कहीं से भी कहीं पे भी लेकर जाया जा सकता है, और हमने आपको एक ही ट्रिक बताई है कि आपको क्या करना है, जब बड़े से छोटी जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो आपको डिवाइड करना है। जो मैक्सिमम टाइम यूज होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा आप यूज करोगे किलोमीटर का, फिर आप यूज करोगे मीटर का, फिर आप यूज करोगे सेंटीमीटर का, फिर आप यूज करोगे MM का।
इनका जो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं मैं उसका बता रहा हूँ, और एक आधे बार मतलब कम यूज होते हैं, लेकिन एक आधे बार डेकामीटर एंड डेसीमीटर ये दोनों ही यूज होते हैं, ये दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, जो डेकामीटर है वो बड़ी यूनिट है किसके मुकाबले, मीटर के। तो कहीं आपसे पूछा जाए तो 1 डेकामीटर किसके इक्वल है आपके पास, 10 मीटर के, ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में 10 का ही गैप है ना, ठीक है ना। वहीं पे आपके पास 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, सो 1 मीटर में आपके पास 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर, ठीक है। वैसे डेसीमीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, सो 1 डेसीमीटर में कितने आपके पास सेंटीमीटर, तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो इस तरह से रिलेशन जाते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 mm। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से आप एक एक कन्वर्जन, यहाँ से लेंथ वाली जो कन्वर्जन है वो एक एक कन्वर्जन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। और आपके पास एक ही ट्रिक बताया, बड़े से छोटे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े तो आपको डिवाइड करना है, और किससे, एक न्यूमेरिक वैल्यू से। वो न्यूमेरिक वैल्यू कहां से मिलेगा आपको, इस वाले रिलेशन से मिलेगा, इस वाले रिलेशन से आपके पास मिलने वाला है। आई ना बात समझ में, ठीक है। उसी तरह से आपके पास टाइम का भी रिलेशन होता है, और टाइम का रिलेशन आपको मालूम है कि एक आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, वहीं पे 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड्स होते हैं। चलो ये तो सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कन्वर्जन के टाइम पे हमें सर प्रॉब्लम होती है कि मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो आपको इतना तो नॉलेज है कि भाई आर जो है वो बड़ी यूनिट है, जो मिनट है वो छोटी यूनिट है, और सेकंड और भी ज्यादा छोटी यूनिट है। तो हमें किससे किस में जाना है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आपके पास 3600 है और ये सेकंड्स है, और इसको आपको आर में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास डायरेक्टली आर का रिलेशन मान लो कि नहीं पता, आपको मिनट का तो पता है ना भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करो। तो सेकंड से मिनट, सेकंड से हमें मिनट में जाना है, तो सेकंड इज स्मॉलर यूनिट एंड मिनट इज ग्रेटर यूनिट। तो हम क्या करेंगे, मिनट से सेकंड के बीच में रिलेशन कितनी न्यूमेरिक वैल्यू आती है, 60। तो आपको क्या करना है, यहां से यहां तक जाने में 60 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हो। तो जब छोटी से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो इसको आप 36 से डिवाइड कर दो, सॉरी 60 से। तो 3600 को अगर मैंने 60 से डिवाइड ही कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 60 आ गया भाई। तो ये आ गया आपके पास 60 मिनट। आई ना बात समझ में, क्या आ गया आपके पास 60 मिनट। अब मिनट से आर में जाना बहुत ज्यादा आसान भाई। फिर से मिनट और सेकंड के बीच का रिलेशन हमें पता है, उसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास 60 है, और मिनट आपके पास छोटी यूनिट है, वहीं पे आपके पास आर के मुकाबले ये छोटी है, तो आर बड़ी यूनिट है। अब जब मिनट से आर में जाएंगे फिर से छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो फिर से इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आपके पास आ गया, कट गया तो 1 आर आ गया। सो 1 आर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो आप जरूरी नहीं कि डायरेक्टली जाओ भाई, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसमें चले जाओ बिंदास, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में, ठीक है। कोई डाउट नहीं भाई। अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो भेज देना, इसमें प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।